इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूं। सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती, एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी, इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपए कम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी शख्सियात से खिताब, माशी पॉलिसियों पर ताजिर बिरादरी को एतमाद में लिया। गवर्नर स्टेट बैंक को सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने की हिदायत, कहा सियासत का हक सबको है लेकिन पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। सियासी और अस्करी ताउन से तरक्की के तमाम रास्ते खुल रहे हैं। हुकूमत संभाली तो कुछ लोग मुल्क के डिफॉल्ट होने के मुंतज़र थे। माशी पॉलिसियों से आज मुल्क की ज़र मुबादला दुगना हो गया। मार्का हक में फतह के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। जो सरदमहरी से मिलते थे अब बड़े शौक और तफाक से मिलते हैं। दुनिया आपकी बात मान रही है, सरमायाकारी के लिए राबिते कर रही है। क़यामत तक इस तरह की पार्टनरशिप चलेंगी जो पाकिस्तान मैं समझूं कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको दौरे बड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई वसाइल हल न हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का खैर मकदम, कहा शहबाज शरीफ के ऐलान करदा खुसूसी रिलीफ पैकेज से सनती मुसाबकत में इजाफा और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। अब सनती सार्फिन को तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट की कीमत पर बिजली दस्तयाब होगी। ये इक़दाम हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान के वसी तर विजन के मुताबिक है। तुर्की के फौज के सरबराह ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत साजी में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। GHQ आमद पर मेहमान को फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात के दौरान इलाकाई और आलमी उमूर भी ज़ेर बहस आए। जनरल सल्जूक बायरक्तागलू ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ की। फील्ड मार्शल तुर्क मुसल्लह अफवाज के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। तुर्किया मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात, दिफाई और सलामती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात और बरादराना रवाबित का यादा। तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मौजूद मेहमान का अफगानिस्तान समेत खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तुर्की के अज़्म का इजहार। तनाज़ात से बचाव, बाहमी मुशावरत और मुश्तरका काविशों के जरिए इज्तिमाई सलामती के फ़रोग़ पर जोर। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ 2 कार्रवाइयों में 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनई के मज़ाफ़ात में ऑपरेशन के दौरान 30 दहशतगर्द मारे गए। पंजगोल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। पंजगोल में बैंक से लूटी जाने वाली रकम भी बरामद। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म की अक्कास हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर जहेज और हक महर से मुतालिक दरखास्तें खारिज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान न्याय आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। रिमांड लिए कि हक महर में लिखी चीजों को शौहर अदा करने का पाबंद है। औरत के साथ जब शादी करते हैं तो निकाह नामे के तहत अदायगी लाजिम है। इस मौके पर दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि हक महर में 40 तोला सोना बहुत ही ज्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार है। हमने माजी से बहुत कम सीखा है, मईशत की बेहतरी के लिए मजीद इक़दाम जरूरी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीर के खिताब। कहा मुल्क की आबादी 25 करोड़ 90 लाख के करीब है। आबादी तो बढ़ गई लेकिन वसाइल में इजाफा नहीं किया गया। फैमिली प्लानिंग पर तवज्जो वक्त की अहम जरूरत है। कोहलू में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियां दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोहलू के दौरे पर खिताब। कहा के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बजट में 50 करोड़ इजाफी ग्रांट देने का ऐलान। क्वेटा नवाखिली अब्दुल खालिक रोड लेबर कॉलोनी घर में गैस सिलेंडर लीक होने के बायस हादसा। दम घुटने से 4 अफराद जान से गए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे, 1 खातून और मर्द शामिल। लाहौर में दाता दरबार के करीब मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाली मां और कमसिन बच्ची को शोर कोट में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा अबाई गांव अल्लाह यार जोता में अदा की गई। अहम शख्सियात और इलाका मकीनों समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की। इलाके में सोग की फजा, हर आंख अश्कबार। लाहौर में भाटी गेट में मां और बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने के मुकदमे में 5 मुलजमान गिरफ्तार। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। मुतवफिया के वालिद के बयान पर मुकदमा हादसाती मौत के तहत दर्ज। एफआईआर में मुलजमान की गफलत की निशानदही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। पंजाब पुलिस ने मुझ पर तशद्दुद किया। एसएचओ ने मुझसे कहा आप हमारे सेफ सिटी कैमरों में नजर नहीं आ रहे। मजबूर किया कि मैं बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ भेज दिया। ये कहूं में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा की गुफ्तगू। कहा एसपी और एसएचओ ने मुझ पर तशद्दुद किया ताकि मैं अपना बयान बदल लूं। सानह गुल प्लाजा कराची में शहीद बिलाल और फैजान आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। मोहम्मदी मस्जिद गुलबहार में नमाज जनाजा के बाद रिक्कत आमेज मनाजिर। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना है सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक 79 अफराद में से 69 अफराद की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी। 10 मैयतों में से 3 का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वर्सा की तलाश है। सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी से मुतालिक गवर्नर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत सिंध हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने खत का जवाब गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इरसाल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए कि ये खत गवर्नर सिंध को पेश करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवजा जगह का दौरा। हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे खत्म करने का हुक्म। कहा कि काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई और तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार की जाएंगी। काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से चेयरमैन FECP कबीर अहमद सिद्धू की मुलाकात। सरमाया मार्केट की तरक्की और रेगुलेटरी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। कैपिटल मार्केट्स डेवलपमेंट काउंसिल के तहत मजबूत इस्लाहाती एजेंडा आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। FBR की दरख्वास्त पर हुकूमत का बड़ा फैसला। सरकारी ड्यूटीज और टैक्सेस की वसूली के लिए कल बैंक खुले रहेंगे। ओवर द काउंटर अदायगी के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ब्रांचेस खुली रहेंगी।
میانماری دہشت گردی کی بڑی کارروائی سے بچ گیا، چپڑی کے قریب CTD اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 6 خطرناک دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، 8 ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہوئے، خودکش جیکٹ، دستی بم، 3 SMAs اور بارودی مواد برآمد۔ پولیو کا خاتمہ قومی فریضہ ہے جس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نقل و حرکت سے پولیو وائرس پھیلتا رہتا ہے، بچوں میں قوت مدافعت بڑھا کر وائرس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو ٹاسک فورس کے اجلاس سے خطاب، کہا انسداد پولیو مہم 2 سے 8 فروری تک جاری رہے گی، 1 کروڑ 5 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سندھ موٹر وہیکلز آرڈیننس سمیت 3 اہم بلز کی منظوری دے دی۔ موٹر وہیکلز ترمیمی بل کے تحت تھرڈ پارٹی انشورنس لازم و ملزوم قرار، بل کے تحت حادثات میں مرنے والوں کے ورثہ کو 7 لاکھ ملیں گے، حادثات میں شدید زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن بل سے صوبے میں نئے تعلیمی اداروں کے قیام کا فیصلہ، سندھ لینڈ ریونیو ترمیمی بل زراعت اور ریونیو میں اصلاحات لائے گا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کا راج برقرار، PDI میں پنجاب کا صوبے کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارش کا الرٹ جاری، 1 سے 3 فروری تک سیالکوٹ، ناروال، گجرات، گوجرانوالا میں بارش کا امکان، مری میں مزید برفباری متوقع، انتظامیہ کو بروقت پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔